बच्चों, आपको इस बात का अंदाजा है कि एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। नंबर 1 डेटा, नंबर 2 सिस्टम, नंबर 3 रिस्क को कंट्रोल करना। यानी अगर मैं बात करूं कि एक कार को चलाने के लिए आपको उसके फ्यूल की जरूरत होती है, उसके इंजन की जरूरत होती है और उसके ब्रेक्स की जरूरत होती है। अगर इन 3 चीजों को कार से हटा दिया जाए तो आपकी कार परफेक्टली वर्क नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर आप एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपके पास उसका डेटा जो उसकी फ्यूल की तरह काम करता है, सिस्टम जो कि एक उसके इंजन की तरह काम करता है और रिस्क कंट्रोल जो कि एक ब्रेक की तरह काम करते हैं, अगर ये 3 चीजें ठीक अंदाज में बिजनेस में नहीं होंगी तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं बन सकेगा। रिसेंटली आईकैप ने एक न्यू पेपर इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम कैफ 3 है और इसे कहते हैं डेटा, सिस्टम एंड रिस्क। इस पेपर के आ जाने के बाद बच्चों की जिंदगियों में एक नाइटमेयर सा आ गया कि भाई हम इस पेपर को कैसे पढ़ेंगे, हम इस पेपर को किस तरह पास करेंगे। देखने तो ये पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, बहुत ड्राई है, इसमें थ्योरी ही थ्योरी बड़ी है। तो आए इस वीडियो में हम समझते हैं कि आपके पास जो इस पेपर में टेबल ऑफ कंटेंट है, उस टेबल ऑफ कंटेंट में आपको क्या क्या चीज किस किस तरह से सीखने को मिलेगी और इसको सीखने के बाद आप में वो क्या चेंज आएगा जो आईकैप आप में लाना चाहते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। प्यारे बच्चों, इस सब्जेक्ट में आपके पास 17 चैप्टर है। पहले जो 6 चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक, उसमें हम पढ़ेंगे कि डेटा क्या है, डेटा किसे कहते हैं, डेटा कितने तरीके के होते हैं, डेटा को कहां से लाया जाता है, डेटा को मैनेज कैसे किया जाता है, डेटा को मैनेज करने के लिए हम किस तरह से सिस्टम को डिजाइन करते हैं और साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कि डेटा को स्टोर करने के लिए जो उसका वेयर हाउस होगा उसको कैसे बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 आपको ये सिखाएंगे कि किस तरह से डेटा सिस्टम में फ्लो करता है, यानी कि ईआरपी, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी किस तरह बिजनेस के पुराने मॉडल को ओवरकम करके अपनी जगह बना रही है और ना सिर्फ जगह बना रही है बल्कि इसमें मजीद इनोवेशन हो रही है। अगर मैं आपको ये कहूं कि उबर ने टैक्सी चलाने के अंदाज को नहीं बल्कि इस पूरी टैक्सी इंडस्ट्री को बदला है तो ये बात गलत नहीं होगी। और लास्ट के जो चैप्टर्स हैं, जो चैप्टर नंबर 14 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक है, इसमें हम ये सीखेंगे कि जो हमने सिस्टम डेवलप किया है उस सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि आपको पता है जब सिस्टम बनता है उसमें मनी एक्सचेंज हो रही होती है, आपका डेटा ट्रांसफॉर्म और इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा होता है, पावर फ्लोज चल रहे होते हैं। अब ये तमाम चीजें जो सिस्टम पे होती है तो उस पर अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इस एरिया में सीखेंगे कि आईटी रिस्क क्या है, कैसे साइबर सिक्योरिटी काम करती है और इन तमाम टूल्स की और चीजों की बदौलत हम अपने डेटा और सिस्टम को किस तरह से एक सिक्योर एनवायरनमेंट में सेव कर सकते हैं ताकि कोई भी मिसहैप ना हो सके। इन शॉर्ट, अगर मैं इन तमाम चैप्टर्स को समराइज करूं 3 स्टेजेस पे तो कुछ इस तरह से बात करूंगा। यानी कि ये एक ऐसी जर्नी है जिसके पहले 6 चैप्टर आपको डेटा में मास्टरी करवा देंगे, फिर जब आप डेटा पे मास्टर हो जाएंगे तो फिर बाकी जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक, उसमें आप बिजनेस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में समझेंगे कि आप भी सिस्टम डेवलप करने वालों में से बन सके। और लास्ट का जो फेज है जो कि चैप्टर 14 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक है, उसमें आप रिस्क कंट्रोलिंग किस तरह की जाती है एक सिस्टम की, उसको आप सीखेंगे। यानी अब आप सिर्फ अकाउंटेंट नहीं हैं बल्कि आपके पास वो नॉलेज है जिससे आप अपने डेटा को भी प्रिपेयर कर सकते हैं, उस डेटा की बदौलत से सिस्टम कैसे बनता है उसको भी सीख सकते हैं और उस सिस्टम को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है वो भी नॉलेज अब आपके पास होगी। यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ आप अकाउंटिंग, नंबर्स और फाइनेंस वाले एरिया में नहीं बल्कि डिजिटल प्रोटेक्शन को भी देखेगा, सीखेगा और समझेगा। आई होप कि आपको इस छोटी सी वीडियो ने बहुत हेल्प की हो। इसी तरह इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मजीद वीडियो आपके सामने लेकर आऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।